जा बेटे अपनी जिंदगी जी। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सेठिया, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज यहाँ पे मैं आपको एक बहुत गहरी बात सुनाने जा रहा हूँ, और वो ये है, जिस तरह से आपके माँ बाप आपको बचपन में शहजादों की तरह रखा करते थे, आपका भी धर्म और फर्ज है कि आप उनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखें। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं विशाल नाम के युवक की कहानी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहा था। उसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। और खास करके मैं आपको बता दूं कि उसके घर में कहीं पे भी कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा घर था, उसका कमरा बड़ा था, उसके पास सारी सुविधाएं थी, बड़ा सा गार्डन था, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। तो मतलब जिंदगी के हर सुख को वो एंजॉय कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि उसके मम्मी और पापा बड़े नेक दिल के इंसान थे, और उनका स्वभाव बिल्कुल शांत था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि एक दिन विशाल की मम्मी का देहांत हो जाता है। जैसे रिचुअल्स थे, सब कुछ कंप्लीट किया जाता है, और लगभग 5-6 महीने ही नहीं बीते थे कि विशाल और उसके पिताजी के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में जैसे खटास आ जाता है। विशाल अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आपकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। कमला, जो आपकी बहू है, मेरी पत्नी है, वो आपकी मौजूदगी की वजह से अपने जो रिचुअल्स हैं, अपने जो संस्कार है, उसे फॉलो करने में लगी रहती है, और अपने फ्रीडम के साथ वो जी नहीं पा रही। वो अपने दोस्तों के साथ खुल के नहीं रह पा रही, क्योंकि आपकी मौजूदगी में उसे साड़ी पहनकर ही काम करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। ऐसे करके बहुत सारी बातें वो अपने पिताजी से कहता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या प्लीज आप हमारे घर के नीचे जो वो गैरेज है उसमें शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे कि कमला अपने लाइफ को आसानी से और मॉडर्न तरीके से जी सके। दोस्तों, कितनी विडंबना की बात है कि विशाल अपने ही घर में अपने ही पिताजी को गैरेज में शिफ्ट कर देता है। पिताजी चुपचाप बिना कुछ कहे, एक आवाज निकाले, वो वहां पे गैरेज में शिफ्ट हो जाते हैं। यही उनकी शालीनता थी। लगभग उनके शिफ्ट होने के 15 दिनों के बाद ही कुछ ऐसा होता है कि विशाल के पिताजी ऊपर आते हैं विशाल के पास। ऐसा लगता है कि माहौल बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा, लेकिन उसी समय विशाल के पिताजी विशाल से कहते हैं, बेटा, मैं देख रहा हूं पैकिंग और चल रही है, कहीं तुम बाहर जा रहे हो? इस पे विशाल कहता, हाँ पापा, माँ के गुजरने के बाद से माहौल थोड़ा सा मायूस सा हो रखा है, बच्चों का भी मन नहीं लगता, कमला का भी थोड़ा सा मूड खराब है, तो मैं सोचता हूँ एक परिवर्तन के लिए हम सब एक फॉरेन टूर कराएं। ये सुनकर पिताजी कहते हैं, बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, इससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और कमला का भी मूड ठीक हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से जाओ और अच्छे से घूम के पूरा एंजॉय करके आना। पिताजी आशीर्वाद देते हैं और नीचे चले जाते हैं। अगले दिन सुबह विशाल अपने परिवार के साथ फॉरेन ट्रिप पे चला जाता है, और अब इसके बाद असली खेल शुरू होता है। विशाल के पिताजी, जो उनका मकान था लगभग 5 करोड़ का, उसे 4 करोड़ में बेचते हैं और अपने लिए एक छोटा सा मकान खरीद लेते हैं। और उसके साथ साथ विशाल का सारा सामान वो एक अपार्टमेंट में, जिसमें वो एक किराए का फ्लैट लेते हैं, उसमें शिफ्ट करा देते हैं। कुछ दिनों बाद विशाल लौट कर आता है अपने परिवार के साथ, और जब वो वापस अपने घर में पहुंचता है तो वहां पे गेट पर एक बड़ा सा ताला देखता है। सामने ही बैठा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसके पास वो जाता है और कहता, क्या हुआ, मेरे पिताजी कहाँ गए, और ये गेट पे बड़ा सा ताला कैसा है? इस पर सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि सुबह सुबह आपके पिताजी आए थे और उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा आए तो मुझसे बात करवा देना। इस पर विशाल उससे कहता है, तुम क्या बात कराओगे मुझे, मैं स्वयं खुद उनको फोन लगा के उनसे बात कर लेता हूं। और जब तक वो फोन लगाता है, पीछे से कमला, जो उसकी पत्नी थी, वो कहती है, देख लिया ना अपने पिताजी को, उनको पता था कि हम अभी आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसी समय वो बाहर कहीं चले गए। इसका मतलब वो हमारी खुशियों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इतनी देर में विशाल का फोन लगता है, और विशाल थोड़ी सी तेज आवाज में अपने पिताजी से कहता है, ये क्या बात है पिताजी, हम आए हुए हैं और आप घर पे नहीं हैं मौजूद, गेट पे ताला लगा हुआ है, बच्चे खड़े हैं, सब परेशान हो रहे हैं, वगैरह वगैरह लाभ लाभ। वो कई बातें उनको सुनाता है। पिताजी कहते हैं, बेटा 15 मिनट रुको, मैं 15 मिनट में अभी वहां पहुंच रहा हूं। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद वहां पे एक गाड़ी आती है और रुकती है, और विशाल के पिताजी उससे उतर के आते हैं और विशाल के पास जाके कहते हैं, बेटा ये लो चाबी,
ये एक फ्लैट की है जो इस अपार्टमेंट में है। तुम्हारा सारा सामान उसमें मैंने शिफ्ट करवा दिया है, और हां, 1 साल का किराया भी मैंने उसका भर दिया है। अब तुम अपनी पत्नी के साथ जैसे चाहो, फ्रीडम के साथ चाहो, वहां जाके रहो और एंजॉय करो। इस पर विशाल कहता है, पिताजी आप कहां रहेंगे? पिताजी कहते हैं कि बेटा, मैंने अपने लिए एक छोटा सा मकान खरीद लिया है, और उसमें मैंने अपने सारे दोस्तों को जो कि वृद्ध आश्रम में रह रहे थे उनको बुला लिया है। अब हम सारा दिन खूब एंजॉय करते हैं, खूब खेलते हैं, ताश पत्ती खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, और खाने पीने के लिए हमने एक आदमी को रख लिया है जो बेहतरीन खाना बना के हमारे टेस्ट का हमें खिलवा देता है। हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अपने ही लाइफ को अपनी तरीके से फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। अब विशाल, तुम प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। तुम अपनी जिंदगी अपनी फ्रीडम के साथ जियो, मैं अपनी जिंदगी अपने फ्रीडम के साथ जीऊंगा। बस मेरा आशीर्वाद है कि तुम और तुम्हारा परिवार जहां भी रहे, खुशियों के साथ रहे। छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। मैं आज आपसे यहां पे चेतावनी के रूप में कह रहा हूं कि पेरेंट्स की कदर हमेशा करना, इससे पहले कि पेरेंट्स आपकी कदर करना बंद कर दे। और हकीकत तो यह है कि पेरेंट्स मरते दम तक आपकी कदर करना बंद नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उनका रेस्पेक्ट, उनका मान सम्मान करना शुरू कर दीजिए और उन्हें कभी भी दुख मत दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, माँ बाप का प्यार ही सिर्फ मुफ्त मिलता है, बाकी हर रिश्ते के लिए हमें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। और सच बोलूं तो माता पिता क्या होते हैं ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं जिनके माता पिता नहीं होते। माता पिता तो दोस्तों वो हैं जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। ना तो वो अपने शरीर की वेदनाओं को देखते हैं, ना पैसे को देखते हैं, और ना ही दूसरी चीजों को देखते हैं। बस जितना अपना बेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, वो बेस्ट वो हमेशा किया करते हैं। आज इस मोड़ पर मैं 21वीं सदी के बच्चों को एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आज के बाद आप अपने माँ बाप के साथ अपना किरदार निभाने में कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं, तो याद रखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद में 21वीं सदी के माँ बाप भी अपना किरदार निभाने में संशोधन कर सकते हैं। और जैसा विशाल के पापा ने किया, वो एक नई पहल हो सकती है 21वीं सदी के बूढ़े माँ बाप के लिए। अब उनको किसी कानून के पास नहीं जाना पड़ेगा अपने ही अधिकारों की रक्षा करने के लिए, या फिर कानून से ऐसे कोई ऑर्डर्स निकालने नहीं पड़ेंगे कि बच्चों को माँ बाप का ख्याल रखना है। क्योंकि अगर उन्होंने ये वीडियो देख लिया और उनका माथा सटक गया और वो भी विशाल के पापा के जैसे कोई कदम उठा लिए, तो याद रखना दोस्तों, आप जिनके ताकत पे घमंड कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो वही आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आपको ऐसी कोई कड़ी सीख दे। दोस्तों, आज बातें मैंने कुछ जो आपसे कही है वो कुछ दिल को छूने वाली और किसी किसी के दिल में चुभन पैदा करने वाली है। लेकिन क्या करूं दोस्तों, आज के इस 21वीं सदी में जो बच्चे कर रहे हैं, क्या वो सही है? मैं ये नहीं कहता कि हर कोई ये कर रहा है, पर अधिकांश बच्चे आज अपने माँ बाप के साथ जो कर रहे हैं वो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरह से उनके साथ पेश किया जा रहा है, किस तरह से उनको खाने पीने और रहने में उनके साथ मजाक किया जा रहा है। याद रखिएगा, उन्होंने आपके खाने पीने और रहने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। खुद भूखे रहे, आपको खिलाया, खुद गीले में सोए और आपको सूखे में सुलाया, खुद खाना शायद ना भी खाया हो, आपको खिलाया, खुद ढंग से कपड़े नहीं पहने, आपको पहनाया, खुद शायद बेहतरीन एजुकेशन ना लियो, पर आपको शहर के बेस्ट स्कूल में उन्होंने एजुकेशन दिलाया। हर कुछ मुमकिन जो वो कर सकते थे उन्होंने आपके लिए किया, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्हाई उन माँ बाप के साथ ही सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किया जाए? आज जब माँ बाप को ख्याल रखने की बात आती है तो हमारे लिए वो एक भार हो जाता है। अरे दोस्तों, मैं कहता हूं कि लायंस क्लब का मेंबर बाद में बनना, अनाथालय में जाके वहां पे सेवाएं बाद में देना। अगर जिंदगी में सेवाएं देना शुरू करना चाहते हो तो पहली सेवा अपने स्वयं माँ बाप की करना। हर किसी के लिए आप नौकर रख लेना, हर काम के लिए आप नौकर रख लेना। ज्यादा पैसा आ गया है तो मैं कहता हूं दोस्तों, अपने ऑफिस को संभालने के लिए मैनेजर रख लेना, घर में रसोई के लिए रसोईया रख लेना, और घर में हर काम करने के लिए आप इस्तेमाल कर लेना नौकरों का। लेकिन माँ बाप की सेवा में वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। क्योंकि याद रखना, अगर बीवी के साथ प्यार करते हो
तो क्या उसमें कोई रिप्लेसमेंट करते हो या फिर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करते हो? बिल्कुल नहीं ना। तो फिर माँ बाप के साथ प्यार करने में आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? कुछ समय उनको दीजिए जिससे कि उनके दिल को आपके द्वारा आराम मिले। सिर्फ 5 मिनट भी अगर दिन में आप उनके साथ बैठ जाते हैं ना दोस्तों, तो बाकी के 23 घंटा 55 मिनट वो गुजार सके, ऐसी सामग्री, ऐसी ताकत वो 5 मिनट की आपकी मुलाकात उनको दे देती है। क्या हम 5 मिनट उनको नहीं दे सकते जिन्होंने अपना सारा दिन हमें दिया? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। और अगर आपको समझ में आ गया है तो याद रखना, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना, लेकिन मां बाप के रहने, खाने पीने और उनके पहनने में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज कभी भी मत सोचना या करना। दोस्तों, अगर आज मैंने जो ये बात आपको बताई है, यहां पे जो सिखाई है, अगर आपको लगता है वो महत्वपूर्ण है, इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूल जाइएगा। और आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि इस तरह की जीवन में आगे बढ़ने की बातें हम डायरेक्टली बिना किसी डिस्ट्रप्शन के आप तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों।